हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौजिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनवाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आकाशी का निजाम कायम किया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की निगरानी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी, किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते और सो जाते और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते और अगर किसी सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसका एहतसाब करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते, कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद न करना। आप फरमाते थे, जालिम को मुआफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, हमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मजाहिब की कोई न कोई खुसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदले फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उमर को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानहे की इत्तला किसने दी। चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िया की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं है। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहाँ से आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएं आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के बनाए निजाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाक खाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेइख्तियार हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, मां सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलिमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए उनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन भी एतराफ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता।